यार लास्ट क्वेश्चन क्या था? 600 यही था। इसका मतलब लॉस हो गया उसको क्या? अच्छा, तो कितना वस्तु पड़ गया? 20 वस्तु। कितना बेचा था? 40,000। यही था क्या? ओके, तो सभी भाई लोग तैयार हैं? बिल्कुल हो जाइए ना, तो नहा धोआ कर तैयार है सब फटाफट। चलिए, किसी को यहां तक दिक्कत हुआ थोड़ा बहुत भी तो बताए अपना हाथ उठाकर। कोई नहीं, ठीक है, तो आप ऐसा बना सकते हैं। ओके, अब इसमें कहेगा कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो कैसे बनाएंगे? क्या आप तैयार हैं? सब लोग तैयार हो गए भाई? पटना वाले लोग सब फटाफट, उत्तम नगर तैयार हो गए सब लोग? फटाफट तैयार हो जाइए। यहां देखिए, आपका ध्यान किधर भाई साहब? अच्छा, कैसे लिखो? हिंदी में, इंग्लिश में? हिंदी में 66 लिखा था ना पहले, वही सेम एग्जाम्पल। 66 वस्तु, 66 वस्तु बेचने, है ना? 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के नहीं, विक्रय मूल्य तो हो गया था ना, क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, ठीक है ना? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, बाय सेलिंग 66 आर्टिकल, बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स, ठीक है ना, गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स, है ना? गेन बाय सेलिंग कितना? 66 आर्टिकल, ठीक है ना? आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 शॉपकीपर गेन सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 22, कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स, ठीक है? 66 वस्तु बेचने से 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक, हमेशा मैंने कहा आपको कि लाभ किसके बराबर हो रहा है यह पता करना बहुत जरूरी है कि आखिर लाभ हो भी रहा है तो किसके बराबर होता है ये? यस, इसमें कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हुआ। किसके बराबर? कॉस्ट प्राइस के बराबर। पिछले क्लास में था वो सेलिंग प्राइस के बराबर था, अब इस बार क्या है? कॉस्ट प्राइस के बराबर। जिसके बराबर होता है उसी को मानते हैं मालूम। कॉस्ट प्राइस के मतलब कॉस्ट प्राइस मानेंगे, सेलिंग प्राइस के सेलिंग प्राइस मानेंगे। यहां पर किसके बराबर है तो क्या मानेंगे? कॉस्ट प्राइस। 1 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या मानेंगे? 1 रुपया। बोलो 1 रुपया, है ना? एक वस्तु का क्या मानेंगे? कॉस्ट प्राइस। कितना मानेंगे? 1 रुपया। मालूम? ओके, क्यों मानेंगे? क्योंकि जिसके बराबर दिया उसी को मानते हैं। तो किसके बराबर दिया है? यस, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या मानेंगे? 1 रुपया। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है ना? एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस यहां देखो 1 रुपया है। उसने कितने वस्तु बेचे हैं? 66 वस्तु बेचा तो है। 66 वस्तु है, ये प्राइस नहीं है। ये 66 क्या है? वस्तु। 66 वस्तु उसने बेच दिया। तो 66 वस्तु बेचा है तो खरीदा तो होगा ही। 66 वस्तु बेचा है तो क्या चुरा के लाया था? हैं? खरीद के लाया था ना? तो एक वस्तु कितने में खरीदा? 1 रुपया में। एक वस्तु कितना में खरीदा? 1 रुपया में। तो 66 वस्तु खरीद के लाया होगा ना? तो 66 वस्तु कितना में खरीद के लाया होगा? 66 रुपया में। यस और नो? एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। तो 66 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 66 रुपया। आप समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं?
हम उसको मानते हैं जो जिसके बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 66 वस्तु बेचा है, तो खरीदा कितना में होगा? 66 रुपया में। हाँ या ना? हाँ, 66 वस्तु के बराबर 66 वस्तु बेचा उसने, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 66 वस्तु कितने में खरीद के लाया होगा? 66 में। अब उसको लाभ भी हुआ है 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, एक वस्तु क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 22 के बराबर लाभ हुआ, तो 22 वस्तु क्रय मूल्य 22 रुपया, तो लाभ हो गया उसको 22 रुपया। ठीक है, यहां पर विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो डायरेक्ट लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। ठीक, 22 यही 33 सही 1 बटा में 3। यहां पर सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत है? पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते थे, क्योंकि हमको क्या दिया होता था? सेलिंग प्राइस, है ना? तो इसलिए हमको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस बहुत जरूरी होता है, इसलिए सेलिंग प्राइस से पहले कॉस्ट प्राइस निकालते थे। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस जब दिया हुआ ही है, तो हम क्यों सेलिंग प्राइस निकालें? बोलो, निकाल लेंगे क्या? नहीं, तो यहीं से डायरेक्ट ही मार देंगे। ठीक है ना? अब सुनो, मैंने आपको सिखाया था किसके बराबर? सीपी के बराबर। किसके बराबर? तो एक वस्तु का सीपी 1 रुपया है, तो 66 वस्तु का सीपी। मैंने एक बात कहा था आपको, वहां जो लिखा होता है वही ये होता है, याद है? सेलिंग प्राइस के बराबर, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया था, याद है? क्योंकि सेलिंग प्राइस के बराबर बोलेगा तो हम 1 रुपया क्या मानेंगे? सेलिंग प्राइस, तो वही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जो कॉस्ट प्राइस के दिया हुआ है, तो हम 1 रुपया क्या मानेंगे? कॉस्ट प्राइस, है ना? जिसके बराबर कहेगा उसी को मानते हैं ना। तो कॉस्ट प्राइस के बराबर कहा है, तो एक वस्तु कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तो 66 वस्तु कॉस्ट प्राइस। इसीलिए यदि यहाँ कॉस्ट लिखा है तो वही कॉस्ट आ जाएगा, और यहाँ सेलिंग लिखा है तो यही सिखाया था ना, है भाई? बोलो ना। एक्चुअली वस्तु है, लेकिन एक का वस्तु का कॉस्ट 1, समझ में आ रहा ना? एक वस्तु कॉस्ट 1 मानते हैं, तो 66 वस्तु तो खरीद के लाया होगा 66 रुपया में। आप समझ रहे हैं ना? और ये लाभ हो गया, ये लाभ हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। डायरेक्ट मारो, लाभ गुने 100 बटा में। दिमाग तो घर पे रख के आना, ठीक है ना? 33 से 1 बटा में 3। कोई दिक्कत तकलीफ? और यदि हानि भी हो जाए ना, हानि अभी हो जाए, ये लो, ठीक है ना? हानि हो गया, हानि, यहां देखो ध्यान से। यदि हानि भी होगा तो भी ऐसी बनाएंगे। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 66 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 66 रुपया होगा। 22 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि हुआ है, तो हानि कितना होगा? 22 रुपया। तो हानि है 22 रुपया, तो कैसे निकालेंगे हानि परसेंट? 22 गुने 100 बटा में 66। हमें सेलिंग थोड़ी निकालना है, सेलिंग निकालना होता तो लाभ में क्या करते हैं? जोड़ते हैं कॉस्ट में, और हानि में घटाते हैं ना जी। लेकिन हमको हम सेलिंग प्राइस निकालना है ही नहीं, हमें डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट दिया है ही, ये लॉस है तो लॉस दिया रहेगा, तो लॉस गुने 100, और वो हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। हाँ या ना? तो बनाओ ना, लो दे रहा हूं। अरे इतना भी क्या जल्दी है? लिखो, तेजी में दे दूं। बाय सेलिंग 48 आर्टिकल्स। भाई साहब बातें नहीं करते, हाँ तुमसे नहीं कर रहा, लिखो तुम। बाय सेलिंग 48 आर्टिकल्स, बाय सेलिंग 48 आर्टिकल्स, एकदम मुंह बंद करके लिखना, ठीक है? बाय सेलिंग 48 आर्टिकल्स, शॉपकीपर गेन cost price of by selling 48 articles, by selling 48 articles, shopkeeper gain
cost price of 12 articles. 48 वस्तु बेचने से 48 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 48 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 48 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना, 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लिखें 48 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। By selling 48 articles, shopkeeper gain cost price of 12 articles, find his profit percent. अरे आ गया क्या? कितना वाह, कमाल कर दिए जी, ये कमाल नहीं हुआ है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, आ रहा है, देखो तो अच्छा लग रहा है ना। ठंडा में धूप लेना चाहिए, नहीं समझे, कहीं मिले तो है ना ले लो, है ना, तुम नहीं समझा। हमारे भारत में तो कम से कम सूर्य भगवान की इतनी कृपा है कि जहां चाहो वहां दे देते हैं धूप, नहीं समझा। लेकिन अदर के लोग जो इंतजार करते हैं, है ना, कई महीने, है कि नहीं, धूप लेने के लिए। इसी कारण से बाहर के जितने भी गाड़ी होते हैं ना, उसमें सनरूफ होता है कि जैसे सन आएगा ना वो खोल देगा, वही आने दो आने दो आने दो, है कि नहीं, रोको मत। हम लोग ए भाई ज्यादा है कि नहीं हम लोग रोकने का उपाय लगाते हैं ना आए अंदर धूप, ना आए अंदर धूप। ठीक, चलो ठीक है। ये बताइए, पूछना चाहते हैं कोई? कोई नहीं चाहता। इतना सिंपल था, मतलब आपका आंसर कितना भाई? इनका भी आ गया, ये तो बता। वेरी गुड। पटना से कोई चाहते हैं क्या? अरे ऐसे से नहीं पूछना है तो सीधा हाथ उठाओ। हे भगवान, क्या आपने ऐसे ही बनाया था क्या? तो 12 कितना था अल्लाह, 12 गुणे 100 बटा में 48 ऐसे ही किया था क्या? क्या आपने ऐसे लाया था? आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन लिखे, हानि भी हो तो बना देंगे। लिखे, बाय सेलिंग 96 आर्टिकल्स, by selling 96 articles, by selling 96 articles, shopkeeper lost cost price of 16 articles, 16 articles. By selling 96 articles, shopkeeper lost cost price of 16 articles. 96 वस्तु बेचने से, 96 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 96 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 96 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 96 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। फाइंड इज लॉस परसेंट। सही उत्तर। फाइंड इज भाई साहब तोतलाते भी हैं कोई बात नहीं। आंसर क्या भाई साहब जरा बोलिए अपने भाषा में जरा। जो सही बोला, अभी तो तोतला रहा था तो सबका आ गया ना, अब दोबारा रहने करेगा। ठीक है, कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं, इस पर भी नहीं कोई चाहता। सबका ही था 16 गुने 100 96 16 छक 50 बटा में 3 16 सही 2 3 यही था सबका। ओह थैंक यू, सबका सही था। वेरी गुड, मैं नहीं बताया है ना। ठीक, अब इसमें हम सबका प्राइस देते हैं, जल्दी बनाइएगा ठीक है ना, क्योंकि सब पढ़ चुके हैं सर है ना। बाय सेलिंग 4040 आर्टिकल्स, फटाफट, बाय सेलिंग 4040 आर्टिकल्स, बाय सेलिंग 4040 आर्टिकल्स 4 रुपीज 4000, सस्ता ही दे रहा हूं। बाय सेलिंग 4040 आर्टिकल्स 4 रुपीज 4000, बाय सेलिंग 4040 आर्टिकल्स 4 रुपीज 4000, देन shopkeeper gain
cost price of 10 articles. Shopkeeper gain cost price of 10 articles. लिखें shopkeeper gain cost price of 10 articles. 40 वस्तु 4,000 रुपए में बेचने पर, 40 वस्तु 4,000 रुपए में बेचने पर, लिख लेना 40 वस्तु 4,000 में बेचने पर, लिख रहे हैं सब लोग। 40 वस्तु 4,000 में बेचने पर एक दुकानदार को, किसको? 40 वस्तु 4,000 में बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। लिखें 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लिख लिए भाई, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बोल दो भैया, बोलो बोलो क्या है? अस्सी आ गया है? देवी और सज्जन पूछना चाहते हैं क्या सबका अस्सी है? वेरी गुड। कोई है जो पूछना? कोई नहीं चाहता। उठा लिया, वेरी वेरी गुड। चलो भाई यहां देखो, देवी और सज्जनों, अरे ध्यान किधर है? ठीक है, बोर्ड पर रखिए। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि बहुत लोग का आ चुका है। कहा कि 40 वस्तु बेचा तो 10 के बराबर लाभ हुआ। क्रय मूल्य के बाद एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 40 वस्तु बेचा है तो कितना में खरीदा होगा? 40 में। और 10 के बराबर लाभ हुआ तो कितना में बेचा होगा? क्योंकि क्रय मूल्य 40 है, 10 का लाभ हुआ है तो बेचा 50 में होगा। हाँ या ना? बोलो ना जी। अरे बोलते क्या नहीं हो? ओके, एक एक का निकाल लू या पूरे का निकाल लू? सिंगल सिंगल। ओके, तो 4,000 में 40 वस्तु, तो एक वस्तु 100 का दिखाई दिया। 4,000 में 40 वस्तु, एक वस्तु 100 का, तो 100 में क्या बेचा? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? 20 25 100, 20 चौके 80, 80 हो गया। ठीक, हाँ या ना? किसी भाई को तकलीफ है तो अपना हाथ उठाइए और जल्दी बताइए। है कोई? लाल पीला हरा नीला? कहीं नहीं। ठीक है, सबका आ गया ना? ओके, ये ना 20 25 100, तो 20 चौके 80, 20 गुना है ना? ओके भाई, थैंक यू भाई। एक लास्ट, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप। ठीक है, बहुत मजेदार टाइप आने वाला है इस बकवास टाइप के बाद। ठीक है, बाय सेलिंग 25 आर्टिकल फॉर रुपीज 12,000, by selling 25 articles for rupees 12,000, a shopkeeper loss. By selling 25 articles for rupees 12,000, a shopkeeper loss. Cost price of 5 articles. Loss. Cost price of 5 articles. लिखें 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को, नहीं ऐसे नहीं, एक दुकानदार, ऐसे उल्टा लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? एक दुकानदार 25 वस्तु 12,000 रुपया में बेचता है। एक दुकानदार 25 वस्तु, एक दुकानदार 25 वस्तु 12,000 रुपया में बेचता है। 25 वस्तु 12,000 रुपया में बेचता है, तो उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है, उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है ना? उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ओके, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। By selling 25 articles for 12,000, shopkeeper lost cost price of 5 articles.
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। लिख लिए? आ गया भाई बंधु सबका आ गया? ओके। क्या आपको तकलीफ है? नहीं लग तो रहा है नहीं है। थैंक यू। तकलीफ नहीं होना चाहिए आदमी को, है ना? एकदम हमेशा मस्त रहना चाहिए सबको, है ना? तकलीफ फ्री, है ना? बोलो कौन पूछना चाहता है? अरे भाई बोलो तो सही, शर्मा क्यों रहो? कोई है? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं। देखो बना रहा है लेकिन पूछने तो आ गया भाई आंसर, तो फिर हाथ क्यों उठाता है? फेविकोल लगा रखा है? देखो चलिए आ गया। जल्दी बनाइए, अपना बनाइए, दिमाग लगा रहे हो। चलिए यहां देखिए। ए भाई देखो इधर कितने वस्तु बेचा? 25 वस्तु। एक का दाम 1 है, 25 का दाम। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने जा रहा हूं, ठीक? तो 1 का कॉस्ट 1 है, तो 25 का कॉस्ट और 5 का नुकसान हो गया, 5 का ना, तो इसका मतलब 20 में बेचा होगा। तो 5 और 4 का रेशियो 12,000 रुपया में 25 वस्तु था ना, 25 तो कितना हो गया? 480 सेलिंग है। 12 कितना? यही ना, 12 12 25, तो कॉस्ट प्राइस 600 था। हाँ या ना? ये कितना गुना मालूम? 120 गुना। तो ये भी हो जाएगा 120 गुना। तो 12 25 60, 600। हाँ या ना? थैंक यू। अभी मैं आपको नया टैब ले चलता हूं। ये टैब पुराना था जो मैं पिछले क्लास में समझाते आ रहा था, ठीक है ना? चले आगे भाई, चले। ठीक तो लग रहा है? अच्छी बात है, ठंडा का दिन में अच्छी बात है ना। देखो धूप मिलना चाहिए, आने दो। अच्छा लग रहा है ना भाई धूप? अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, ऐसी बात है तो बंद ही कर दो। समस्या है तो बंद कर दो भाई। बीमारी वाले लोग इधर बैठा करें। चलिए ठीक है, सब तैयार हैं क्या? चलिए एकदम पहले कूल हो जाइए। कैसा? यस, एकदम ठंडा ठंडा, ठीक है? अब पंखा चला के नहीं, ऐसे ही कूल रहो, मन से कूल, है ना? ठीक है भाई? समझ यहां देखिए, अभी जो समझाने में जा रहा हूं वो बात करेंगे तो पक्का समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो कर लो बात, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? थोड़ा सा आराम से प्लीज, आपको हम बार बार बोलेंगे, रिलैक्स, है ना? नहीं समझ में आएगा, ठीक? आइए। कहा कि एक दुकानदार 40 कलम बेचा। 40 कलम जो बेचा तो मालूम है क्या हुआ? मैं बताऊंगा तो मत मालूम चलेगा। 10 पेंसिल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ। शॉपकीपर सोल्ड फॉर द 40 पेन्स, ही गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स। कितना गेन किया? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स। 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर उसको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना? ओके। फिर कहा कि 50 पेंसिल्स बेचने से, क्या बेचा? 50 पेंसिल बेचा तो 15 कलम पेन्स के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हुआ। ओके?
कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेन का जो क्रय मूल्य है, सबको लिखा हो दिख रहा है, ये कॉस्ट प्राइस लिखा हो, ना दिखे तो सुन के लिख लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 3/2 times of the cost price of pencils। एक कलम का क्रय मूल्य एक पेंसिल के क्रय मूल्य का 3/2 times, एक पेन का क्रय मूल्य एक पेंसिल के क्रय मूल्य का 3/2 times है। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 3/2 times द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल्स। पेन का कॉस्ट प्राइस पेंसिल कॉस्ट प्राइस का 3/2 times है। ठीक, आप समझ रहे हैं ना? पेन का क्रय मूल्य पेंसिल क्रय मूल्य का 3/2 times है। ओके, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज टू पेंसिल 3:2, ठीक ना? ओके, कहा कि दोनों का लाभ प्रतिशत बराबर है। प्रॉफिट परसेंट ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल। प्रॉफिट परसेंट बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल। दोनों वस्तु का लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। प्रॉफिट परसेंट बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल। दोनों वस्तु का लाभ प्रतिशत आपस में क्या है? बराबर है। प्रॉफिट परसेंट आर इक्वल, ठीक है ना? लाभ प्रतिशत दोनों वस्तु का क्या है? बराबर है। ओके, प्रॉफिट परसेंट क्या है मेरे भाई? यस, इक्वल है, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट परसेंट दोनों का सेम है। प्रॉफिट परसेंट बोथ आर्टिकल्स आर बराबर, सेम, यस। फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल। तो पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल, ठीक है ना? पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक, आइए मैं आपको जैसे समझाऊंगा समझिएगा, नहीं तो क्वेश्चन उलझते रह जाइएगा। क्या आप तैयार हैं? एकदम तैयार होके बैठे हैं? नहा धोआ के ए वीरन नहाया गया, देखो यहाँ देखो, ठीक है। अब भाई साहब नहा का ये नहीं पूछे हम पहले वो नहा के आए, देखो, ठीक है ना? हम मुझे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब सुनो, एकदम रिलैक्स, दिमाग को फ्री करो पहले, है ना? जकड़ जाता है ना दिमाग तो कुछ सोचता ही नहीं है, वही सोचते रहेगा जो सोचते रहेगा, वो कुछ सोचने नहीं देगा। तुम रिलैक्स करो दिमाग को पहले, है ना? हाँ हाँ, ठीक है ना? ठीक है, रिलैक्स हो गए? ओके, देखिए ये बात ऐसा है कि एक कलम का दाम 3 रुपया है तो पेंसिल का, सबको दिखाई दे रहा है ना? कलम का दाम 3 रुपया तो पेंसिल का 2 रुपया। इधर देखो, पेन का कॉस्ट कितना है? अंधा हो गया तुम। इससे तो मैंने पूछा उससे, पेन का दाम 3 रुपया, पेंसिल दाम 2 रुपया। देखिए भाई साहब, हमें धोखा देने से कोई फायदा है नहीं। आप जाएंगे, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, नहीं समझे बात को? नहीं समझे? मैं आपको जो कहना चाहता हूं आप सुनिए। आप हमें सोचते होंगे कि मतलब बाबा चलो बोल दिए, है ना? भाई साहब अपना खराब कर रहे हैं ना। ये समय भाई साहब जो गुजरेगा 2-3 साल आपका, पूरी जिंदगी जो है ना, आपको लगता होगा ना हम निकाल लेंगे। हम बहुत लोग ऐसे कॉन्फिडेंस में आते हैं, अभी मुझे मजा करने दीजिए, हम बाद में निकाल लेंगे, है कि नहीं? भाई साहब कहना यदि होता, हर आदमी के हाथ में एक नौकरी होता, नहीं समझे? इतना आसान नहीं होता। होता उसी का है जो उस लायक होता है, नहीं समझे? जिस दिन लायक बन जाएंगे लोग आपको लाइक करना शुरू कर देंगे। यहां देखिए भाई साहब, ठीक है ना? कॉस्ट पेन और पेंसिल 3:2। यहां देखिए भाई साहब, ठीक है ना? यहां देखिए,
आप रिलैक्स हो जाइए, ठीक है ना। पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, हमेशा अपने लिए, है ना। बचपन में कहते थे ना लोग, मेरी दादी कहती थी, बच्चा दो ही चीजें पढ़ता है, या तो खौफ से या तो शौक से, नहीं समझा, ठीक है ना। शौक से या तो खौफ से, या तो पढ़ने की अपनी इच्छा होती है, हमको पढ़ना है, एक ही काम है, पढ़ना है, शौक होना चाहिए, या तो खौफ, मारेंगे दो था पढ़ेगी नहीं, पढ़ता है कि नहीं, तो डर से पढ़ना शुरू करेगा, उसका दिमाग जो है ना कॉन्सेंट्रेट हो जाता है थप्पड़ के नाम पर, ठीक है ना। तो आइए प्लीज, अब आप उतना छोटा बच्चा नहीं रहे कि खौफ होना चाहिए। आपकी शौक है कि भाई ये मिलेगा तो आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा, हर खुशियां जो है आप चाहते हैं ना, हे भगवान, दिल पूजा करते हैं, बोलते हैं हे भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान वो मिल जाए, भगवान कहते हैं जाके पहले कोचिंग जा चुपचाप, है कि नहीं, पढ़ ले जाके सही से ना, सब कुछ मिलेगा, इसी सब कुछ मिलेगा। प्लीज यहां देखिए, अटेंशन प्लीज, हाँ देखिए, कलम और पेंसिल का कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3 और 2 है, ठीक है ना। ओके, इसने 40 कलम बेचा है तो कॉस्ट कितना होगा उसका, तो एक का दाम है 3 रुपया, तो 40 का दाम। पेंसिल, इसका कॉस्ट कितना होगा, एक का दाम है 2 रुपया, तो 50 का दाम, तो इसका टोटल कॉस्ट 120 है, इसका कॉस्ट 100 है। इस समय 100 से नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसे मानते तो कट ही जाएगा वो, है ना, इसलिए उतना लफड़ा नहीं दिखाना चाहता हूं आपको, सिंपल देखिए भाषा में, ठीक है। 3 2, तो यहां 3 पुट कर दिया, 2, ये पेन का, ये पेंसिल का, 120 और 100, है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नो, ठीक है। ओके, एंड द सेलिंग प्राइस, लेट पेन पेंसिल, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन and the pencil, let n be, मान लिया पेन का प्राइस A है, पेंसिल का प्राइस B है। ओके, पेन और पेंसिल का दाम मैंने A और B मान लिया, क्या मान लिया, A और B, ठीक है ना। पेन का दाम A मान लिया, पेंसिल का दाम B मान लिया। पिछला क्वेश्चन अलग था, उसमें था कि इतना वस्तु बेचने पर इतने के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, वो एक ही तरह के वस्तु हुआ करता था, ठीक। इसमें वस्तु डिफरेंट डिफरेंट है, कलम बेचा तो पेंसिल के बराबर लाभ दे रहा है, पेंसिल बेचा तो कलम के बराबर लाभ दे रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल्स क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक। तो आप बदलिए, मतलब आप ध्यान दीजिए प्लीज, प्लीज अटेंशन, देखिए तो प्यार है ना। देखो इसको लाभ कितना हुआ, 10 पेंसिल के बराबर। एक पेंसिल का सेलिंग कितना है, एक पेंसिल का सेलिंग कितना है, B है। एक पेंसिल का सेलिंग कितना है, B है, तो उसको लाभ हुआ है 10 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक पेंसिल का B है सेलिंग, तो 10 पेंसिल कितना हुआ, 10B, तो इसका मतलब उसका लाभ 10B हुआ। समझ में आ रहा ना, पेंसिल का सेलिंग प्राइस B है, तो एक का B और 10 का 10B, यस और नो, यस और नो, थैंक यू। समझ में आ रहा है ना, कुछ सोचते नहीं रहे ना, नहीं कुछ नहीं सोचते बच्चा लोग, पढ़ने लिखते खाली काम करता हूं, कुछ नहीं सोचते। यहां देखिए प्रॉफिट, 10 पेन के सेलिंग प्राइस के, तो एक पेन का सेलिंग प्राइस, एक पेन का सेलिंग प्राइस A, एक पेन का सेलिंग प्राइस A है, तो 15 पेन के बराबर, तो 15A, यस और नो, थैंक यू। 15A कितना, 15A, ये है 10B और ये हो गया 15A, यस और नो। देवियों सज्जनों, क्या आप मेरे बात को भली भांति समझ पा रहे हैं? यदि आपको किसी प्रकार का तकलीफ है तो अपना हाथ उठा के बता सकते हैं ना। अरे देखो ना, ये पेंसिल के बराबर है, तो पेंसिल B है, 10 पेंसिल, 10B लिख दिया। पेन का A माना, तो 15 पेन का कितना हुआ, 15A हो गया। इसका लाभ हो गया 10B, इसका लाभ हो गया 15A, ठीक। आ रहा समझ में? लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहां देख लो, देखो देखो ना भाई, इसका लाभ निकालो, कैसे निकालोगे, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट, कितना है कॉस्ट, 120, लाभ 10B, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, ये आ गया प्रॉफिट परसेंट, क्या है। अब इसका भी निकालो, 15A, लाभ गुने 100 बटा में उसका कॉस्ट कितना था, 100, तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट बोथ आर इक्वल, है ना। लाभ प्रतिशत दोनों बराबर है, ठीक। तो दोनों लाभ प्रतिशत आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यस और नो में जवाब दें, यस
ओके, ये भी लाभ प्रतिशत, वो भी लाभ प्रतिशत, ये भी लाभ, वो भी लाभ, दोनों लाभ बराबर लाभ। ठीक, दोनों के बराबर कर दे। कोई दिक्कत तकलीफ? अरे हाँ या ना जवाब देता क्यों नहीं? समझ में आ रहा सबको ना? ये प्रॉफिट परसेंट, इसका तो प्रॉफिट है 10 तो लाभ गुने 100 कॉस्ट प्राइस, इसका लाभ है 15 तो लाभ गुने 100 कॉस्ट प्राइस। यस और नो? दोनों को मैंने बराबर कर दिया। किसी को एतराज? देखो ये काट दू, इससे काटू या इससे काटू? चलो इसे काट देता हूं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 20 पचे 20 छक्के 5 तीय 5 दूनी। देखो ये ए है, इसको धर ले बी को, और ऊपर क्या है, नीचे क्या है 3, और ये 3 यहां आ जाएगा। तो आ गया इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:9। ये आंसर। क्या आपको हार्ड लगा? देखो यहां तक तो क्वेश्चन ही लिखा हूं, बनाने की प्रक्रिया तो यही शुरू हुआ है कि नहीं? हार्ड लगा? बस क्वेश्चन का साइज बड़ा है, दम नहीं है लेकिन, है ना? लाभ गुने 100 कॉस्ट प्राइस, लाभ गुने 100 कॉस्ट प्राइस। क्या आप अपने हाथों से बना सकते हैं? चलिए मैं आपको अपने हाथ से बनाने का मौका दे रहा हूं, बनाइए, लिखिए। डरना? यस, लिखिए। बाय सेलिंग 10 पेन शॉपकीपर गेन्स, ध्यान लिखिएगा, ठीक है? बाय सेलिंग 10 पेन्स शॉपकीपर गेन selling price of 4 pencils. By selling 10 pens, a shopkeeper gain selling price of 4 pencils. A shopkeeper gain selling price of 4 pencils. कोई दिक्कत नहीं? By selling 10 pens, a shopkeeper gains selling price of 4 pencils. लिखें, 10 कलम बेचने से एक दुकानदार को 10 कलम बेचने से एक दुकानदार को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है ना? क्या लिखें? 10 कलम बेचने से एक दुकानदार को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है ना? बाय सेलिंग 10 पेन शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स। लिख चुके सब लोग? थैंक यू। आगे लिखिए। बाय सेलिंग 20 पेंसिल्स, बाय सेलिंग 20 पेंसिल्स, a shopkeeper gain selling price of 5 pence. By selling 20 pencils, 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 shopkeeper gain selling price of 5 pence. Shopkeeper gain selling price of 5 pence. By selling 20 pencils, by selling 20 pencils, shopkeeper gain. By selling 20 pencils, shopkeeper gain selling price of 5 pence. By selling 20 pencils, by selling 20 pencils, shopkeeper gain selling price of 5 pence. 20 पेंसिल बेचने से एक दुकानदार को 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 पेंसिल लिखें, 20 पेंसिल बेचने से दुकानदार को 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 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर 5 कलम के विक्रय मूल्य 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है ना? 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट। ठीक है ना? 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सब लिख चुके ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों भाषा में क्लियर? ओके।
cost price of each pen is 3/2 times the cost price of each pencils. Cost price of each pen is 3/2 times the cost price of each pencil. प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य, प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य प्रत्येक पेंसिल क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य प्रत्येक पेंसिल क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज 3/2 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। 3/2 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य, प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य प्रत्येक पेंसिल क्रय मूल्य का, प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य प्रत्येक पेंसिल के क्रय मूल्य का 3/2 गुना, 3/2 टाइम्स 3/2 गुना है। Profit percent in the both cases are equal. Profit percent in both cases are equal. दोनों स्थिति में लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। दोनों स्थिति में लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। Profit percent in both cases are equal. दोनों स्थिति में लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। लिख लिए? प्रत्येक कलम का पेन लिखे? प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य प्रत्येक पेंसिल क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। लिख चुके ना? और दोनों स्थिति में लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। प्रॉफिट परसेंट बोथ केसेस आर इक्वल। दोनों स्थिति में लाभ परसेंट आपस में बराबर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल। फाइंड द रेशियो द सेलिंग प्राइस। फाइंड द रेशियो द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल। पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? Find the ratio of selling price. Find the ratio of selling price of pen और pencil. ठीक है? पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अभी आ रहा धूप? ठीक है, दिक्कत तो नहीं हो रहा इससे? है कम तो नहीं होगा? सबका आ गया? ए भाई साहब, धूप तो नहीं आ रहा? ठीक है, धूप तो नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए भाई साहब आ गया। वेरी गुड। क्या सही भाई लोग का आ गया? देखा कैसे डर रहे थे आप? हैं? डराना था क्या? कुछ लोग अभी डर रहे हैं ना? ए डरते नहीं। क्या इसका आंसर 16/15 है? 16:15 है। सही उत्तर, सही है। ए क्या है? अभी हो रहा है, बड़ा धीरे धीरे कर रहा है भाई। छोटा बच्चा नन्हा सा नन्हा है। नन्हा सा नन्हा। हरिओम। है कोई तो अभी बोल दे भाई, बाद में बताएंगे नहीं हम। पटना से कोई चाहता है क्या? उठा लो, झूठ नहीं बोलो। चलो मैं बता देता हूं। रोहतक से कोई चाहता है? ओके ठीक है, चाहते तो यहां देखो। बोलो कितने कितने बेच दिया? 10 कलम। कितना? 4 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है ना? 20 पेंसिल 5 पेन के सेलिंग प्राइस क्या? ठीक है ना? और कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज टू पेंसिल 3/2 का था ना? ओके। सेलिंग प्राइस ऑफ कलम पेंसिल लेट ए बी। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके सुनिए, ए भाई सुनिए ना। एक का कॉस्ट क्या है? 3, तो 10 का। एक का कॉस्ट कितना है? 2, तो 20 का। एक का सेलिंग पेंसिल कितना है? 20 रुपए का पेंसिल है। कितने का है?
तो सेलिंग प्राइस बी है तो 4B, और यहां से लाभ कितना होगा 5 5 5 5। ओके, इसका लाभ कितना है, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। इसका लाभ कितना है, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। लाभ गुने 100 में कॉस्ट प्राइस, दोनों क्या हो गया बराबर। यस और नो मेरे भाई, यस और नो बोलो ना, काट दो, लो काट दिया। अब नहीं कुछ करूंगा, खाली बी इधर ले आओ। ये 4 गया 16, 5 आ गया 15, यही ना, ए बी का रेशियो 16 और 15। किसी भाई को तकलीफ, थैंक यू भाई। और ऐसे देने की जरूरत, एक और दे देता हूं, फिर चलेंगे आगे। लिखिए जरा, बाय सेलिंग 220 pence, by selling 220 pence, a shopkeeper gains selling price of 5 pencils. By selling 220 pence, by selling 220 pence, a shopkeeper gain selling price of 5 pencils. लिखें, 20 कलम बेचने से दुकानदार को 20 कलम बेचने से दुकानदार को 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 कलम बेचने से दुकानदार को 20 कलम बेचने से दुकानदार को 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। लिख ली सब लोग, 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कोई दिक्कत? आगे लिखिए, बाय सेलिंग 330 पेंसिल्स, बाय सेलिंग 330 pencils, by selling 330 pencils, shopkeeper gain, by selling 330 pencils, shopkeeper gain selling price of 10 pence. By selling 330 pencils, shopkeeper gain selling price of 10 pence. 30 पेंसिल बेचने से दुकानदार को 30 पेंसिल बेचने से दुकानदार को, ठीक है ना, 30 पेंसिल बेचने से दुकानदार को 30 पेंसिल बेचने से दुकानदार को 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर 10 कलम के विक्रय मूल्य 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है ना। लिखिए सब लोग, 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पूर्ण विराम। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज ट्वाइस ऑफ ईच पेंसिल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज ट्वाइस ऑफ ईच पेंसिल। प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस पेंसिल कॉस्ट प्राइस का दुगना है। प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस प्रत्येक पेंसिल कॉस्ट प्राइस का दुगना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। Cost price of each pen is twice of the cost of each pencil. प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस प्रत्येक पेंसिल कॉस्ट प्राइस का दुगना है। प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस प्रत्येक पेंसिल कॉस्ट प्राइस का दुगना है। Cost price of each pen is twice the cost price of each pencil. लिखें, प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस प्रत्येक पेंसिल कॉस्ट प्राइस का दुगना है। And the profit percent of both cases are equal. And the profit percent of both cases are equal. और दोनों स्थिति में लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। प्रॉफिट परसेंट बोथ केसेस आर इक्वल। दोनों स्थिति में लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। प्रॉफिट परसेंट बोथ केसेस आर इक्वल। दोनों स्थिति में लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। प्रॉफिट परसेंट बोथ केसेस आर इक्वल, ठीक है भाई, दोनों स्थिति में लाभ परसेंट आपस में बराबर है। तो फाइंड द रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल। Find the ratio selling price of pen or pencil.
पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात धाएं धाएं बताएं। है नहीं आगे? Find the ratio the selling price of pen और pencil। पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात धाएं धाएं बताएं। बताइए फटाफट। धाएं धाएं कितना आ गया? धाएं धाएं आया है? वाह, आपने सचमुच का कमाल कर दिया। धाएं धाएं है ना? क्या सबने लाया? बोलो आया? मजा भी आया? कितना किलो? 2 किलो। क्या कोई पूछना चाहते हैं? बोलो ना भाई जी। भाई जी, ए भाई जी, आप बताइए मुझे। क्वेश्चन बताइए। 20 कलम 5 पेंसिल के, 30 कलम 10 पेंसिल के, पेन का प्राइस पेंसिल का दुगना है, यही ना? बस इसी में डेन पेन कर देता हूं, ठीक है? भाई लोग, इसका प्राइस क्या है? 2 है, तो टोटल कॉस्ट कितना? 20 दूनी, इसका 1 है तो 30 एकम, और इसका पेंसिल 5B और पेन 10A। हाँ या ना? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट। इसका लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 30। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। यस और नो? प्रॉफिट परसेंट आर इक्वल। एनी प्रॉब्लम? नाउ काट दूं क्या? इसको भी काट दूं? 5 दूनी के किसी भाई को। चलो ये A है, इधर से ले आओ B, उधर कौन जाएगा? 3, और इधर आएगा 4 दूनी के रेशियो 3 और 8। एक क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा, बात नहीं इसमें कोई एक लाभ हो एक हानि हो फिर भी चलेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखिए बाय सेलिंग, लिखिए सब लोग तैयार हैं? होना पड़ेगा तैयार, हो जाइए। बाय सेलिंग 10 पेन्स, एक लाभ एक हानि दोनों मिलाकर दे रहा हूं, ठीक है? लिखो ना, टेंशन मत लो। बाय सेलिंग 10 पेन्स शॉपकीपर लॉस। बाय सेलिंग 10 पेन्स शॉपकीपर लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स। ध्यान लिखना। 10 कलम बेचने से दुकानदार को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बाद लाभ होता है। 10 कलम, हानि लिखना जी, हानि। 10 कलम बेचने से दुकानदार को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, हानि लिखना, ठीक है? बाय सेलिंग 10 पेन शॉपकीपर लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स। लिखे 10 कलम बेचने से दुकानदार को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। लिख लिए? ओके, आगे लिखिए। बाय सेलिंग 15 पेंसिल्स 15। बाय सेलिंग 15 पेंसिल शॉपकीपर गेन, यहां पर गेन लिखना, ठीक है? शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स। बाय सेलिंग 15 pencils, by selling 15 pencil, a shopkeeper gain selling price of 6 pence। 15 पेंसिल बेचने से दुकानदार को 15 पेंसिल बेचने से दुकानदार को 15 पेंसिल बेचने से दुकानदार को 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर 6 कलम के विक्रय मूल्य के बाद लाभ होता है। 15 पेंसिल बेचने से दुकानदार को 15 पेंसिल बेचने से दुकानदार को 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना? 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लिख लें सब लोग। गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेंसिल, लिखे ना। आगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन 4/5 टाइम्स ऑफ ईच पेंसिल। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज 4/5 टाइम्स ऑफ ईच पेंसिल। प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस प्रत्येक पेंसिल कॉस्ट प्राइस का 4/5 टाइम्स है। प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस प्रत्येक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस का 4/5 टाइम्स है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज 4/5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज 4/5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस प्रत्येक पेंसिल कॉस्ट प्राइस का 4/5 टाइम्स है। 4 बटा में
5, 4/5 टाइम्स है। लिखें if the loss percent is equal to profit percent, यदि हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, the loss percent is equal to the profit percent, यदि हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, the loss percent is equal to profit percent, यदि हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, यदि हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, the loss percent is equal to the profit percent, लिखें यदि हानि परसेंट लाभ परसेंट बराबर हो, तो फाइंड द रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल, फाइंड द रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल, फाइंड द रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल। पेन और पेंसिल के बिक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, पेन और पेंसिल के बिक्रय मूल्य का अनुपात क्या, फाइंड द रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल। आ गया, वाह आपने कमाल कर दिया। एक छोटा सा हो जाए, फिर ये टाइम खत्म हो जाएगा ना, फिर नहीं क्या है, नाराज है? ए भाई बोलिए, भाई बोलिए बोलिए। 10 कलम बेचने से 5 के लॉस के, भाई ना 4, ओके 5 कौन बोला, यहां देखिए, यहां 15 बेचने से, ए भाई मोबाइल वाले भाई साहब यहां देखिए, किसके 6 के, और यहां पर क्या था 4/5 या 5/4। पेन का प्राइस 4/5, ये 10 चौके 15 पचे, कोई दिक्कत? इसको लॉस हुआ है, क्या हुआ है, कैसे 4B, और इसका प्रॉफिट हुआ है 6 से, एनी प्रॉब्लम? चलिए ओके भाई, तो इसका हानि मतलब 4B, हानि गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस 40, उसका लाभ 6A, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, दोनों क्या हो गया बराबर, क्या हो गया? अच्छा भाई साहब यहां देखिए, अच्छा है, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए भाई साहब, अच्छा है, देखिए ना, पहले 100 से 100 काट दूं, 4 से काट दूं, 15 पचे 3 पचे, बी धर ले आओ, ए बी का रेशियो 5 और 4, अरे बाबा यही क्या, आज तक कम ही पढ़ाते हैं, थक जाइए, ठीक है ना, आज के इतना ही तो है ना, आज तक कम ही पढ़ो, ठीक है, जाओ आराम कर लो, थक गए होंगे।